हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूएसपी भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, फुल डिटेल में इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री इसकी रही है। देन फाइनली देखेंगे यहाँ पे इसके एडिशन, कौन सा एडिशन हमारा कब आया। एक फार्माकोपिया के अंदर आपका सिर्फ इतना ही इनफ है, जो कि आपके डी फार्मा के बेस से है। तो इसको फुल डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, इसको आप और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना चाहते हैं, जिससे कोई पॉइंट आपका ऐसा मिस ना हो जो आपको समझ में ना आए। तो इसके लिए हमारे जो 2 वीडियो लेक्चर इससे पहले हमने डिस्कस किए थे फार्माकोपिया के, जैसे कि फर्स्ट हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया हमारी क्या होती है। सेकंड हमने डिटेल में डिस्कस किया था इंडियन फार्माकोपिया। थर्ड हमने डिस्कस किया था ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो देखिए, फुल डिटेल में हमने उनको डिस्कस किया है, उनमें बहुत ही डीपली हमने आपको समझाया, जिससे कि आपके सारे डाउट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे जिन बच्चों ने उनको वॉच किया है। उन दोनों वीडियो लेक्चर की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पहले आप उनको वॉच कर सकते हैं। वो आपने वॉच कर लिए, तो चलिए यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया हमारी क्या होती है। और जो बच्चे डायरेक्ट इसी वीडियो लेक्चर पर आ गए, चलिए 2 लाइन्स में उनको क्लियर कर देते हैं। देखिए, जो हमारी फार्माकोपिया होती है एक तरह से ऑफिशियल बुक होती है, जो हर एक कंट्री की, हर एक देश की अलग होती है। जैसे हमारी इंडियन फार्माकोपिया, तो इंडिया की गवर्नमेंट के थ्रू एक तरह से इसको पब्लिश किया गया है, एक तरह से ऑफिशियली। ऐसा नहीं है नॉन ऑफिशियली, ऑफिशियली, क्योंकि एक तरह से अथोराइज्ड गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिकेशन हमारा ये होता है। तो इसके अंदर होता है क्या, जितनी हमारी दवाइयाँ वगैरह होती है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, किस तरह से उनको बनाया जाए, कैसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए, कैसे उनको रखा जाए, कैसे उनके टेस्ट किए जाए और कैसे उनकी क्वालिटी, प्योरिटी सभी चीज़ चेक की जाए। तो ये एक हमारी बुक होती है, जिसके अंदर इस तरह की हमारी इन्फॉर्मेशन सारी ही ऐड होती है। तो चलिए इसको डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसपी भी हम लिख देते हैं, इसके बीच में आप चाहें तो डॉट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दिस फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए क्या है, जो हमारी यूएसपी है ये किसकी नेशनल फार्माकोपिया ऑफिशियली देखा जाए तो अमेरिका की। जैसे हमारी इंडियन फार्माकोपिया है तो ये इंडिया की नेशनल फार्माकोपिया है, उसी तरीके से जो हमारी ये क्या है यूएसपी, ये क्या है अमेरिका की नेशनल फार्माकोपिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या सीधा सीधा हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपियल कन्वेंशन। यानी जो क्या होता है अमेरिका की फार्माकोपियल है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे यूएसपीसी भी हम कह सकते हैं। उनके थ्रू क्या होता है, इसको एक तरह से ऑफिशियली फॉर्म में देखा जाए तो पब्लिश किया जाता है। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब इस पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे आने वाले जो हमारा मटेरियल है इस टॉपिक के अंदर आप कंफ्यूज वहाँ पे हो सकते हैं कि सर ये यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो देखिए, इसका काफी ज्यादा रोल रहेगा जो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट रहने वाला है। जैसे कि यूएसपी इज पब्लिश्ड इन ए कंबाइंड। तो देखिए नॉर्मली क्या होता था, जो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है यूएसपी, पहले सिंगुलरली एक तरह से क्या होती थी, पब्लिश होती थी, क्योंकि भाई ऑफिशियल एक तरह से तो गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है। इसके अपने एडिशन बिल्कुल सेपरेट आते थे, अलग आते थे। साथ में बाद में क्या हुआ, कंबाइंड हो गई, यानी कंबाइंड वॉल्यूम बाद में आया, किसके साथ में, नेशनल फॉर्मूलरी। नेशनल फॉर्मूलरी जिसको हम कहते हैं एनएफ, और साथ में ये यूएसपी और एनएफ, इस तरह से हमारी आने लगी जो इसके एडिशन थे। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए इसके पीछे थोड़ा सा यहाँ पे बातें जो आप पहले ही समझ लीजिए। तो देखिए नेशनल फॉर्मूलरी, नेशनल फॉर्मूलरी क्या होती है, एक तरह से हम कहते हैं हमारी लिस्ट होती है, बिल्कुल फार्माकोपिया की तरह। तो ये क्या होती है, हमारी एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर जो हमारी एसेंशियल दवाएं, मेडिकेशंस, दवाइयाँ होती हैं, वो एक तरह से इसके अंदर ऐड होती हैं। यानी किस तरह से डिसीज को ट्रीट किया जाए या कौन सी दवाई उसमें एसेंशियल रहती है, वो एक तरह से नेशनल फॉर्मूलरी के अंदर ऐड होती हैं। तो बाद में क्या किया गया है, देखिए फार्माकोपिया क्या कर रही है, एक तरह से दवा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है। तो क्या हुआ, पहले तो सिंगल और चलती थी, बाद में क्या किया गया है कि नेशनल फॉर्मूलरी को भी इसके अंदर एक तरह से इसलिए यानी उसके अंदर ही इसने ऐड कर लिया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और एनएफ दोनों कंबाइंड मिलकर एक तरह से यहाँ पे आने लगी। इस तरह से हमारी यूएसपी और एनएफ, पहले तुम सिंगुलर देखेंगे फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, कुछ ऐसे एडिशन जो सिंगल देखेंगे आगे, कुछ ऐसे जो एक तरह से कंबाइंड होकर आएंगे वाले हमारे पोर्शन मटेरियल रहेगा। अब आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इजीली आप उसको समझिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ड्रग मेंशन इन यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया कंटेन बोथ ड्रग। जो हमारी क्या है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया हमारी बोथ ड्रग एक तरह से कंटेन करती है, बोथ यानी विच ड्रग जो एक तरह से यूज की जाती है फॉर ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों की डिसीज को ट्रीट करने में एक तरह से यूज की जाती है। साथ ही में बिलोंग एज वेल एज एनिमल्स, और एनिमल्स इंसानों और एनिमल जो इंसान और जानवर है सभी के ट्रीटमेंट में एक तरह से दवाई जो यूज की जाती है वो यूएसपी के अंडर में एक तरह से आती है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यूएसपी आल्सो गेट स्टैंडर्ड्स फॉर डाइटरी सप्लीमेंट। तो यूएसपी के अंदर एक तरह से स्टैंडर्ड देखा जाए जो मानक है वो डाइटरी सप्लीमेंट के भी, साथ में फूड इंग्रेडिएंट्स, ये सब भी एक तरह से ऐड उसके अंदर किए जाते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे
आते हैं। चलिए अब थोड़ी सी हिस्ट्री हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे किस चीज़ की, यूएसपी की। तो हमारा जो फर्स्ट एडिशन आया था किसका, यूएसपी का, ये पब्लिश हुआ था 1820 में। और एक तरह से देखा जाए तो 11 फिजिशियन थे जिनके थ्रू एक तरह से ये पब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट एडिशन था कहाँ पे किया गया था, वॉशिंगटन डीसी में। तो वॉशिंगटन डीसी, आप हॉलीवुड वगैरह की मूवीज देखते हैं तो आप अच्छे से आपने देखा भी होगा वॉशिंगटन डीसी को। तो इसमें क्या किया गया था, एक तरह से फर्स्ट एडिशन को इसके पब्लिश किया गया था। पॉइंट हम देख लेते हैं। और ये हमारा जो फर्स्ट एडिशन था, इनका कंटेंट ये थी 217 मेडिसिन, यानी 217 मेडिसिन जो एक तरह से फर्स्ट एडिशन में हमारी एक तरह से इंक्लूड की गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच वॉज फुल्ली यूज्ड इन दैट टाइम इन यूएसए। तो ये जो एक तरह से फर्स्ट एडिशन आया था इसके अंदर 217 ड्रग हमारी ऐड की गई थी। और उस टाइम क्या था, जिस टाइम ये एक तरह से एडिशन आया था, ये 217 की 17 ड्रग एक तरह से यूएसए के अंदर पूरी एक तरह से यूज़ की जाती थी, यानी अच्छा रिजल्ट एक तरह से इनका वहाँ पे देखा जाता था। चलिए अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एडिशंस। जो हमारे यूएसपी के एडिशंस है ये हमारे कब आए, सिंगुलर कब आए और एनएफ से कंबाइंड होकर हमारे कब आए, यानी नेशनल फॉर्मूलरी से। तो फर्स्ट एडिशन जैसे कि पीछे भी आपको हमने बताया इसकी हिस्ट्री में, ये पब्लिश हुआ था 1820 में, कहाँ, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और ये जो हमारा पब्लिकेशन था फर्स्ट एडिशन यहाँ पे आया था, ये इंग्लिश और लैटिन दोनों ही लैंग्वेजेस में हमारे यहाँ पे आया था, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा भी हुआ। 217 ड्रग एक तरह से 217 ड्रग इसके अंदर ऐड की गई थी। और ये जो हमारी ड्रग है एक तरह से 272 पेजेस यानी 272 एक तरह से पेजेस थे जिसके अंदर हमारी एक तरह से सेकंड एडिशन जो हमारा आया था ये पब्लिश हुआ था 1905 में। साथ ही बट इट वाज टाइटल्स 8, क्या होता है यहाँ पे हम इसको 8 रिवीजन के नाम से भी जानते हैं और 8th एडिशन भी यहाँ पे कभी कभी यूएसपी एंड एनएफ, जो क्या थी, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, एनएफ यानी नेशनल फॉर्मूलरी, गेट यूनिफाइड क्या होगी, एक तरह से जुड़ गई। कब जुड़ी थी ये, 5 जुलाई 1974। 5 जुलाई 1974 को क्या हुआ, यहाँ पे जो यूएसपी थी और एनएफ थी दोनों कंबाइंड हो गई, यानी क्या हुआ, दोनों आपस में मिल गई। जब ये कंबाइंड हो गई तो देयर आफ्टर उसके बाद क्या हुआ, सिंगल वॉल्यूम, एक सिंगल वॉल्यूम इज पब्लिश्ड फॉर बोथ। उसके बाद क्या हुआ, ये वॉल्यूम के फॉर्म में आने लगी। जितने भी आगे हमारे वॉल्यूम आएंगे एक तरह से एडिशन फॉर्म में हम कह सकते हैं। तो उसके बाद हमारे वॉल्यूम आए, वॉल्यूम कौन सा है, यूएसपी और एनएफ दोनों कंबाइंड होकर हमारे वॉल्यूम यहाँ पे आने लगे। अभी स्टार्ट कब हुआ, यहाँ पे 5 जुलाई 1974। उससे पहले सिंगुलर आते थे जो यूएसपी के थे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं वॉल्यूम की, यानी इससे पहले जो हमारी यूएसपी थी उसके सिंगुलर सेपरेटली एडिशन आते थे और अपने जो नेशनल फॉर्मूलरी उसकी भी अपने सेपरेटली था, वो अलग था, वो लिस्ट थी वो। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये कंबाइंड हो गए तो वॉल्यूम के फॉर्म में, इसलिए वॉल्यूम के फॉर्म में देखा जाए तो फर्स्ट वॉल्यूम है दोनों का कंबाइंड होने के बाद में। जैसे कि देख लेते हैं यूएसपी 22 और एनएफ 17, यानी यूएसपी 22 और एनएफ 17। तो हमारे जो कंबाइन होकर फर्स्ट वॉल्यूम आया था ये आया था 1990 में, 1990 में। और साथ ही में 22वां एडिशन था देखा जाए तो यूएसपी का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यूएसपी का सेकंड एडिशन हमने देखा डायरेक्टली 22वां आ गया। तो देखिए ऐसा है, उसके बीच में काफ़ी सारे एडिशन आए थे जैसे कि आप डेट्स देख भी सकते हैं, लेकिन क्या वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर देखा जाए तो यूएसपी का कितना था, 22वां एडिशन था, लेकिन कंबाइन होने के बाद नेशनल फॉर्मूलरी का देखा जाए तो ये 17वां था। इस तरह से फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एक तरह से इसको हम देखने वाले हैं। जो सेकंड वॉल्यूम यहाँ पे आया था यूएसपी यहाँ पे 23 और एनएफ 18, यानी यूएसपी 23 और एनएफ 18। ये पब्लिश हुआ था मुंबई के अंदर एज एन एशियन एडिशन के फॉर्म में। कब यहाँ से पब्लिश हुआ था, ये 1994 के लास्ट में, यानी उसके एंड में हुआ था। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं यूएसपी 23। तो देखिए इसी का पार्ट है यहाँ पे, इसमें क्या हुआ था, 10 सप्लीमेंट यहाँ पे ऐड किए गए थे। नेक्स्ट हम देख लीजिए हमारा यूएसपी 24, यानी हमारा यूएसपी 24 और एनएफ 19 यानी 19, तो हमारा एक तरह से लागू हुआ था जनवरी 2000। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं यूएसपी 30 और एनएफ 25, तो एक तरह से हमारे लागू किया गया था, कह सकते लाया गया था मई 2007 में। तो ये हमारा आ गया था। अब देखिए जितने हमारे वॉल्यूम है इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई, जैसे लाइक मोनोग्राफ कितने ऐड किए गए या कितने चैप्टर्स, एक तरह से कितने चैप्टर्स में कवर किए गए हमारी मोनोग्राफ जो ड्रग वगैरह होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने उनको डिटेल में नहीं डिस्कस किया क्योंकि इतना लेंथी आपसे नहीं पूछा जाता है, तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं गए हैं। आप चाहें तो बुक से उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एंड साथ में जो हमारे वॉल्यूम आया था 2007 में एनएफ 30 और एनएफ 25, इट कंटेन एक तरह से कंटेन किए इसने साइंटिफिक स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए, जैसे ड्रग के लिए जो हमारी ड्रग दवाइयाँ होती हैं, डाइटरी सब्सटेंस जो एक तरह से खाने वाले हमारे फूड वगैरह हम कह सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड एक्सिपिएंट जो एक तरह से यूज़ किए जाते हैं डोजेस फॉर्म में, यानी दवाइयों को बनाते टाइम। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट कंटेन 400 मोनोग्राफ्स एंड 200 जर्नल चैप्टर्स। तो देखिए मोनोग्राफ आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने 3-4 टॉपिक आपके हो गए फार्माकोपिया के, तो उसमें हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया है।
यहाँ पे चलिए एक लाइन में देख लेते हैं क्या होता है किसी भी ड्रग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसका यूज, साइड इफेक्ट कैसे वो बनेगी, क्या स्टोरेज कंडीशन, क्या टेस्टिंग रहेगी, ये हमारा मोनोग्राफ होता है। तो एक ड्रग का एक मोनोग्राफ, इसलिए से यहाँ तो इसलिए यहाँ पे 4100 हमारे मोनोग्राफ यानी 4100 ड्रग हमारी इसके अंदर ऐड की गई 4100। साथ में हमारे जो इसमें ऐड की गई यानी कंटेन की गई है इसमें, तो ये 200 चैप्टर जिनके अंदर एक तरह से हमारी ये कवर की गई थी। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वॉल्यूम आया था यहाँ पे कंबाइंड हो गया वो USP 31 और NF26 आया। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको नहीं देखा है। साथ ही में जो आने वाले अब हमारे रहेंगे थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। जैसे USP 32 और NF27, तो ये जो हमारा वॉल्यूम आया था इसमें मोर देन कम से कम यहाँ पे 400 यानी 4200 मोनोग्राफ इसके अंदर ऐड किए गए थे। साथ में इसमें इंक्लूड किए गए थे यहाँ पे 200 जर्नल चैप्टर्स जो एक तरह से कवरिंग करते हैं जनरल टेस्ट एंड एसेस। जो हमारा वॉल्यूम यहाँ पे आया था USP 33 और साथ में NF28, इसमें हमारे मोर देन कम से कम 4400 मोनोग्राफ यहाँ पे ऐड किए गए थे और इसको कवर किया गया था यहाँ पे जर्नल जो हमारे 200 जर्नल चैप्टर्स होते हैं। तो ये भी लगभग देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेम लग रहा होगा, थोड़ी सी ड्रग यहाँ पे एक्स्ट्रा है यानी यहाँ पे 4200 थी, यहाँ पे 4400 है। इसके बाद जो हमारे वॉल्यूम यहाँ पे आया था USP 34 और NF29, तो इसमें इंक्लूड किए गए थे यहाँ पे 4500 यानी देखा जाए तो यहाँ पे 4500 मोनोग्राफ। और किसके लिए? ड्रग सब्सटेंस के लिए, डोजेस फॉर्म के लिए, एक्सिपिएंट्स के लिए। क्या था? हमारे सारे यही थे। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे USP 35 और NF30, ये हमारा आया वॉल्यूम। इसके बाद में जो हमारा वॉल्यूम आया था वो हमारा मेन है, जैसे कि यहाँ पे USP 39 और NF34। इसने यहाँ पे कंटेन किए थे मोर देन 4900 मोनोग्राफ्स यानी 4900 मोनोग्राफ यानी 4900 ड्रग इसमें एक तरह से ऐड की गई थी। एंड मोर देन यहाँ पे क्या था 300 यानी 300 जर्नल चैप्टर्स एक तरह से इसके अंदर ऐड किए गए थे, जिसमें इसकी एक तरह से कहे तो इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे आया था USP 41 साथ में NF36। तो देखिए इस वाज पब्लिश्ड इन 2018, तो ये 2018 में एक तरह से पब्लिश हुआ था जो हमारा ये वॉल्यूम था। वो साथ में इसने इंक्लूड किए थे यहाँ पे 4900 मोनोग्राफ और 350 यहाँ पे चैप्टर्स। साथ ही में सेक्शन देखा जाए ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे सेक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस, रिएजेंट्स, इंडिकेटर्स, सेक्शन ऑन हजार्डस ड्रग हैंडलिंग, ये सारे एक तरह से मतलब सेक्शन में डिवाइड था जिनके अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन हो गए, हजार्डस हो गए, रिएजेंट्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, सारे ही इनके ऊपर। देन फाइनली यहाँ पे हम देख लेते हैं लेटेस्ट एडिशन जो हमारा फिलहाल यहाँ पे अभी चल रहा है। तो हमारे लेटेस्ट एडिशन है जिसको यहाँ पे USP 43 और NF38। तो ये क्या है? हमारा एक तरह से वॉल्यूम है जो कंबाइंड हमारा होकर यहाँ पे फाइनली आया हुआ है। तो ये 2020 में हमारा यहाँ पे आया था। और अगर हम इसको देखें तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा चेंजेस किए गए थे। जो इससे पहले हमारे वॉल्यूम आए, एडिशन आया, एक तरह से बुक की फॉर्म में आया यानी पेपर जो हमारी बुक्स वगैरह होती है आप सभी जानते हैं। लेकिन ये जो हमारा लेटेस्ट एडिशन फिलहाल चल रहा है तो इसको उन्होंने बुक में नहीं छापा। अब क्या रीज़न उनके रहे, या तो पेपर बचाना चाहते, थोड़ी कम लागत उसमें वो लगाना चाहते थे, जो भी फिलहाल रहा। जैसे डिजिटल टाइम फिलहाल चल रहा है तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से मतलब ड्राइव की फॉर्म में इसको किया। होता है ना ड्राइव, आप कंप्यूटर लैपटॉप में लगाए, पूरा बायोडाटा आपके सामने खुल के आ जाए क्या है इसके अंदर, तो इस तरह से उन्होंने इसको पब्लिश किया। तो बुक्स की फॉर्म में हमारे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इसके अंदर लिखा भी हुआ है दिस इज द लेटेस्ट एडिशन दैट विल अवेलेबल, जो एक तरह से अवेलेबल है इन प्रिंट, एक तरह से प्रिंट की फॉर्म में, और एन USB फ्लैश ड्राइव यानी प्रिंट है मतलब उसके अंदर है, ऐसा नहीं है। आपने देखा है ना जो पुराने टाइम में CD वगैरह चलती थी, क्या होता था CD उसके अंदर मूवीज़ वगैरह होती थी, प्रिंट वगैरह, तो इस तरह से हमारी अवेलेबल है यानी पेपर की फॉर्म में हमारी ये नहीं है, एक ड्राइव के अंदर पूरी ये फिक्स है। तो इस तरह से जो हमारी USP थी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस आप हमारे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो लेक्चर बनाने में, तो आप भी सपोर्ट क्या करें जिससे ज़्यादा मोटिवेशन हमें यहाँ पे मिले। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।